पाकिस्तान और भारत की फैशन इंडस्ट्री से मुतादिद कामयाब खातीन और मर्द मॉडल्स ने अदाकारी की दुनिया में भी कदम रखा और वो इस मैदान में भी अपना लोहा मनवाने में कामयाब रहे। 70 और 80 की दिहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली बाबरा शरीफ ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था, जिसके बाद उन्हें टीवी और फिर फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसी तरह टीवी की मारूफ अदाकारा ताहिरा वास्ती ने भी अपने करियर का आगाज एक कमर्शियल से किया था, लेकिन बाद में उन्होंने लातादाद टीवी ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी करके अपनी एक अलग शनाख्त बनाई। आज भी टीवी पर मॉडल राबिया भट्ट और फिल्म में आमना इलियास कामयाबी से अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं, जिन्होंने अपने करियर का आगाज पहले फैशन इंडस्ट्री से किया था। 80 की दिहाई में मॉडलिंग से अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाली सबसे पहली सुपर मॉडल सीमी पाशा थीं। उन्होंने कई ड्रामों में बतौर हीरोइन अदाकारी की, जिनमें आबिद अली का ड्रामा दूसरा आसमान काबिल जिक्र है। 90 की दिहाई में सुपर मॉडल फरीहा अल्ताफ ने ड्रामा सीरियल कहर और अतिया खान ने मिनी सीरीज जख्म के जरिए रैंप से टीवी की दुनिया में कदम रखा, तो इससे बाकी मॉडल्स के लिए भी दरवाजे खुले, जिसके बाद से ये रिवायत ही बन गई कि कामयाब मॉडल एक कामयाब अदाकारा भी बनी। आलिया काज़मी, आमना हक और वनीजा अहमद जैसी कई फैशन मॉडल्स ने भी अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और मकबूल हुई, जबकि सुनीता मार्शल का शुमार आज भी कामयाब मॉडल और अदाकाराओं में होता है। दूसरी जानिब अगर भारत की बात की जाए तो वहाँ 70 की दिहाई में जीनत अमान ने मॉडलिंग से फिल्मों में कदम रखा, जबकि 90 की दिहाई में ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सिंह की आमद के बाद ये मुंतकली जोर पकड़ गई। बाद अज़ां प्रियंका चोपड़ा, बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और कृति सेनन ने मॉडलिंग से फिल्मों में एंट्री दी, जहां वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहीं। दुनिया भर में कई मर्द मॉडल्स ऐसे हैं जिन्होंने मॉडलिंग के बाद अदाकारी के शोबे में कदम रखा और वो कामयाब भी हुए। भारत में जहां कामयाब मॉडल्स अदाकारी की तरफ कदम रखकर करियर बदल लेती हैं, वहीं बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान भी एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से पहले मॉडलिंग में तब आजमाई की थी। अपनी पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी से कबल अदाकार सलमान खान मॉडलिंग के मैदान में कदम रख चुके थे। सलमान खान के बाद अदाकार जॉन इब्राहिम, अर्जुन रामपाल और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे अदाकारों ने भी मॉडलिंग से फिल्म नगरी में कदम रखा। दूसरी जानिब भारतीय मॉडल मिलन सुमन का शुमार टॉप मॉडल्स में तो होता ही है, लेकिन कई फिल्मों में काम करने के बावजूद वो फिल्म नगरी में जगह बनाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री के मारूफ मॉडल शहजाद नूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में मॉडलिंग करने वाले मर्दों के पास खातीन के मुकाबले में कम मौके होते हैं। ताहम 30 बरस कबल जब पाकिस्तान में टॉप खातीन मॉडल्स अदाकारी की जानिब आ रही थीं, तो वहीं कुछ मर्द मॉडल्स भी इस नकल मकानी में शामिल थे, जिनमें अदाकार अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम और फरहान अली का नाम सरे फहरिस्त है। अदनान सिद्दीकी ने मॉडलिंग से करियर का आगाज किया था और उनका जिलेट ब्रेड का कमर्शियल बेपनाह मकबूल हुआ था। उसके बाद अदनान सिद्दीकी ने टीवी पर अपने करियर का आगाज फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामे उरूसा से किया था, जिसमें उन्हें मिशी खान के मद्दे मुकाबिल कास्ट किया गया था। इस ड्रामे के मकबूल होते ही उनका शुमार उभरते हुए अदाकारों में होने लगा। अदनान सिद्दीकी पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। हॉलीवुड फिल्म ए माइटी हार्ट में एंजेलिना जॉली, इरफान खान और अली खान के साथ स्क्रीन शेयर करना हो, या बॉलीवुड में मोम में श्रीदेवी, अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अदाकारी करना हो, अदनान सिद्दीकी जहां भी गए उनकी खूब पजीराई हुई। मॉडल शहजाद नूर के हम असर उमर शहजाद ने फिल्म आजादी और फिर जवानी फिर नहीं आनी 2 में अदाकारी के जौहर दिखाकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। मारूफ मॉडल नबील जुबैरी ने ड्रामा सुनो चंदा के जरिए टीवी पर एंट्री दी और बाद में दिलरुबा में अदाकारी के जौहर दिखाए। हसीना मुइन के ड्रामे कहर में मॉडल जुनैद बट ने डेब्यू किया, लेकिन उनकी अदाकारी लोगों को मुतासिर न कर सकी, जिसके बाद उन्हें वापस मॉडलिंग की जानिब ही जाना पड़ा। ड्रामा सीरियल नादान नादिया में बाबरा शरीफ के मद्दे मुकाबिल म्यूजिक बैंड एरिड जोन के मेंबर और मॉडल कामरान जिलानी को कास्ट किया गया, लेकिन उनकी अदाकारी भी नाजरीन को खास पसंद न आई। नाजरीन को ड्रामा सीरियल दी कासल एक उम्मीद में बिलाल अहमद से खासी उम्मीदें वाबस्ता थीं और उन्होंने हुमायूं सईद, रेहान शेख और दीगर अदाकारों की मौजूदगी में नाजरीन को मुतासिर भी किया, लेकिन उन्हें लोग हदीका कियानी के गाने दुपट्टा मेरा मलमल का की वीडियो की वजह से भी जानते हैं, जिसमें उन्होंने अदाकारी में कदम रखने से पहले काम किया था। फारूक मेंगल की फिल्म हिजरत में पाकिस्तानी मॉडल असद जमान खान ने राबिया भट्ट के मद्दे मुकाबिल डेब्यू किया और
फिर जुल्फिकार शेख की फिल्म सच में अलीज़े शेख के साथ उन्हें हीरो कास्ट किया गया, लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित न हो सकी। ड्रामा सीरियल कशकोल से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले एजाज असलम ने टीवी पर कामयाबी के बावजूद मॉडलिंग से रिश्ता नहीं तोड़ा। एजाज असलम का कहना था कि मॉडलिंग एक पेशा है जिसमें शौकिया आने वालों की कोई जगह नहीं। जो लोग इसमें दिल लगाकर काम करते हैं उन्हें मौके भी मिलते हैं और इज्जत भी। उनके बकौल पाकिस्तान में मॉडल्स की दो किस्म की कैटेगरीज हैं। एक तो वो जो अच्छी शक्ल सूरत की वजह से मॉडलिंग में तबाज़माई करते हैं, या वो किसी दोस्त या रिश्तेदार के ब्रांड की फ्री मॉडलिंग करने के बाद खुद को फेसबुक पर एक्टर/मॉडल लिख देते हैं। और दूसरे वो जो वाकई मॉडल बनने के लिए आते हैं, मेहनत करते हैं और कामयाब होते हैं। एजाज असलम का कहना था कि पहली कैटेगरी में आने वाले लोग ना तो मॉडलिंग को संजीदगी से लेते हैं और ना ही उनमें प्रोफेशनल मॉडल वाली कोई बात होती है। इस तरह के बहुत से मॉडल्स फिर ये शिकवा करते हैं कि हमारे यहाँ तो मॉडल के लिए कोई मौके नहीं। उन्होंने कहा कि मॉडल्स के लिए मौके इसलिए नहीं होते क्योंकि वो खुद को तो मॉडल समझते हैं, लेकिन उन्हें कोई मॉडल नहीं समझता। बकौल एजाज असलम, प्रोफेशनल मॉडल जब फील्ड में आता है तो वो पहले अपने ऊपर काम करता है, खुद में बेहतरी लाता है ताकि उसकी प्रोफाइल अच्छी बन सके। उनका कहना है कि एक अच्छे मॉडल के लिए लंबा कद बहुत जरूरी है, लेकिन जिसका कद लंबा नहीं वो अपनी फिजिक पर काम करके कामयाब हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब तो मॉडलिंग में जो लड़कियां आ रही हैं उनका कद भी 5 फीट 10 इंच और 5 फीट 11 इंच के लगभग होता है। लड़कों को तो 6 फीट का होना ही चाहिए, वरना उनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनती। एजाज असलम ने यह भी कहा कि मॉडलिंग के लिए ये तासुर भी दुरुस्त नहीं कि सिर्फ गोरे चिट्टे लोग ही इसमें कामयाब हो सकते हैं। उनके बकौल अगर कोई भी लड़का मॉडलिंग को प्रोफेशन बनाना चाहता है तो उसका फोटोजेनिक होना बोनस और फेस कट्स का वाज़ेह होना ही काफी है। मॉडलिंग से अदाकारी की दुनिया में कदम रखने के बाद 90 की दिहाई में जाल और दूसरा आदमी जैसे ड्रामों में मरकजी किरदार अदा करने वाले फरहान अली आगा ने टर्किश ड्रामा मेरा सुल्तान के मरकजी किरदार की उर्दू डबिंग की है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान में एक फैशन मॉडल या सेलिब्रिटी अमीर और मशहूर नहीं होगा, इंडस्ट्री को कोई इंडस्ट्री नहीं समझेगा। उन्होंने कहा कि यूरोप में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप घर खरीदने की पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमें उस जगह पहुँचने में वक्त लगेगा। हमारी इंडस्ट्री को वहाँ पहुँचने के लिए कई चीजों में बेहतरी लाने की जरूरत है, जिसमें रॉयल्टी और दीगर मराद शामिल हैं। फरहान अली आगा के बकौल किसी भी शोबे में आने के लिए लोगों को उसके फवायद बताए जाते हैं और मॉडलिंग में भी इसकी अशद जरूरत है ताकि इस शोबे में आने वाले लड़के किसी के मोहताज न रहें। यूं हम नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई के लिए अपने मॉडल्स को उसी तरह इस्तेमाल कर सकेंगे जैसे मगरिब और भारत करता है। उनका मजीद कहना था कि मॉडलिंग में अब वो पहले वाली बात नहीं। पहले किसी मोतबर मैगजीन के सरे वर्क पर आना एक बड़ी बात समझी जाती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी तारीफ खुद कर सकते हैं। अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम और फरहान अली आगा के बाद कई और मॉडल्स ने अदाकारी की तरफ कदम रखा, जिसमें अदनान मलिक, उमर शहजाद और नबील जुबैरी का नाम आजकल काबिल जिक्र हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल CET+ को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।